हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो हमारे पीवाईक्यू रहेंगे 2019 से लेकर 2020 तक 22 तक। अच्छी तरीके से हमें देखना है। आई होप आपने सारे देख लिए होंगे। लगभग आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बचा है और इवोल्यूशन चैप्टर 2 ही बचे। 12th आपका पूरा पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के आज तो शुरू करते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईओडी बता दीजिए कौन कौन से आपका LNG20 और आपका प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है ना 21 का आपका 3 एकदम करेक्ट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व इन रोल ऑफ द हार्मोन, बता दीजिए हार्मोन का किसके अंदर आ जाता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कट पिल्स इमरजेंसी और बैरियर मेथड के अंदर तो नहीं देखने को मिल जाता। लैक्टेशन, एमेनोरिया। तो आपका इसके अंदर 22 का आंसर जो है फर्स्ट आंसर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ द हार्मोन्स। यहाँ पे 22 वाला जो है लैक्टेशनल, एमिनोरिया, पील्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आपका जो है हार्मोन देखने को मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आपका आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस वंस इंसर्टेड नीडेड नॉट टू बी रिप्लेस, गलत है आपका। उसके बाद इंट्रा जनरली इन्वर्टेड बाय द यूजर हर सेल्फ, नहीं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हर सेल्फ से नहीं डाला जाता। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इंक्रीज द फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म इन यूटेरस, एकदम सही है। सप्रेस द गैमेटोजेनेसिस, ऐसा नहीं करता। In which of the following technique the embryo was transferred into assist the those female who cannot conceive, बता दीजिए। आपका गिफ्ट और जिफ्ट आ जाएगा इसके अंदर। तो आपका जिफ्ट और यूटेराइन डिवाइस इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका एम्ब्रियो का ट्रांसफर देखने को मिल जाता है। ठीक है, गिफ्ट के अंदर तो कोई और आपका कंसीव करता है। उसके बाद देख लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, बता दीजिए। LNG20 अगर आपको पता होगा और आपका प्रोजेस्टेरॉन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद वेंट्रल डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्टेराइल नीडल, स्टेराइल नहीं अनस्टेराइल नीडल्स आने चाहिए थे, तो ये आपका गलत है। ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, एकदम सही है। आपका इन्फेक्टेड मदर टू द फ्यूटस, किसिंग और इनहेरिटेंस से आपको बिल्कुल भी आपको स्प्रेड देखने को नहीं मिलता, तो आपका बी और सी ही करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद वर्ड्स की अगर मैं बात करूंगा, बता दीजिए वर्ड्स आपको क्या बता देते हैं। आपका यहाँ पे वर्ड्स आपका क्या बता देते हैं। आपका यहाँ पर एकदम सही है। एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्वेक्सिस इनटू द ब्लॉकेज के अंदर आपको वर्ड्स कर देते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की अगर मैं बात करूंगा, फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस आपको देखने को मिल जाता है। फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वैसोक्टोमी, आपका बता दीजिए वैसोक्टोमी के अंदर रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस, ट्यूबेक्टोमी के अंदर रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल गया आपका आंसर। तो बता दीजिए क्या आ जाएगा। 1 3 2 4 सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इन अ प्रॉपर रिलीजिंग आईओडी या नॉन मीडिएटेड। आपको लिप्स लूप कैसे आपका नॉन मीडिएटेड देखने को मिल जाता है, क्या एकदम करेक्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैच कॉलम 1 एंड 2 आकर विद रिस्पेक्ट टू द मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो बता दीजिए यहाँ पे डायफ्राम की अगर मैं बात करूंगा, डायफ्राम क्या आपको कब देखने को मिल रहा है। डायफ्राम्स आपका क्या कर देते हैं, इंक्रीज द फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस आपको देखने को मिल जाता है। क्या बता दीजिए आपका ए का जो आंसर आ जाएगा फोर्थ जाना चाहिए। कवर द सर्वाइसिस ब्लॉकेज ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म आपको डायफ्राम करते हुए देखने को मिल रहा है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर की अगर मैं बात कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर मैं बात करूं, इनिविएशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की अगर मैं बात करूं, इंक्रीज द फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस आपको देखने को मिल जाता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया की अगर मैं बात करूंगा, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन फॉलो बाय द पार्चुरेशन देखने को मिल जाता है। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलो बाय द पार्चुरेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, बता दीजिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कौन कौन सा आपको देखने को नहीं मिल जाता है। आपका अगर 30 का अगर 1 देखने को मिल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन आपका हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा डिवाइस देखने को मिल जाता है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इज स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड बाय द प्लास्टिक एंड द कॉपर इंस्टेड ऑफ द यूटेराइन कैविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। फैगोसाइटिस द स्पर्म विद इन द यूटेरस आपका कर देता है, क्या बता दीजिए। आपका फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म आपको देखने को मिल जाता है मेड ऑफ प्लास्टिक एंड कॉपर दैट इज इंस्टेड ऑफ द यूटेराइन कैविटी आपको। तो फैगोसाइटिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूटेरस आपका देखने को मिल जाता है क्या। तो यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, करेक्ट वगैरह स्टेटमेंट आप ढूंढने हैं ना।
ये नहीं डिक्रीज नहीं कर देता, इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आपका रिलीजिंग कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, सप्रेस करता है क्या स्पर्म मोटिलिटी को एकदम से। इंटर डू नॉट मेक द सर्वाइवल हॉस्टाइल टू द स्पर्म, बिल्कुल भी नहीं मेक करता है सर्वाइवल हॉस्टाइल टू द स्पर्म। इंटर सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, एकदम सही है। इंटर रेगुलेट द सर्जिकल इंसर्शन फॉर द देयर इंसर्शन इन यूटेराइन कैविटी, बिल्कुल भी नहीं सर्जिकल इंसर्शन देखने को मिल जाता। आपकी कौन कौन से करेक्ट है, बी और डी आपका एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आपको देखने को मिल रहा है आपका करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आपका जो है पूरा खत्म होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू सो मच, आई होप आपको जो है पसंद आया होगा और आपने इसको अच्छी तरीके से देखा होगा। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।